ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने मार्केट में क्या देखा था कि मार्केट में डेटा थोड़ा सा आपका वीक था और मार्केट आपका नीचे की तरफ पे बाइंग करनी थी, ऊपर की तरफ पे सेलिंग करनी थी, वो चीज़ अपने ने देखनी थी। ठीक है, मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ है, बड़ा मजा आने वाला है एनालिसिस करने में और मूव देने वाला है मार्केट बहुत जल्दी। ठीक है, अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे, अच्छा हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, जब मार्केट नीचे आ रही थी ना तो ये हम लोग ये समझ रहे थे कि टेम्पररी है गिरावट, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड चला गया। डाउन ट्रेंड तब होगा जब आपको प्रॉपर तरीके से एक्शन के साथ होगा। अभी क्या हो रहा है, मार्केट आपका एक इस देख रहे हो चैनल, इसी तरीके से चैनल पहले भी बनती थी मार्केट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन का केस था। अगर ये वापस से ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन कंफर्मेशन कहाँ आएगी 45,200 के ऊपर की क्लोजिंग की। देख लो यहीं पे आपका बार बार रेजिस्टेंस आ रहा था। कल भी हम लोगों ने देखा था कि रेजिस्टेंस एरिया आपका यही वाला एरिया था। ठीक है, अभी आप आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे और फिर देखते हैं, फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और आपका सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन फॉर बिगिनर्स, जो लोग बिगिनर्स हैं ना एब्सोल्यूट, उनकी प्राइस एक्शन की सीरीज में बिगिनर्स के लिए उसमें निकल रहे हो, नया वाला बिगिनर्स का चैनल है। ठीक है, तो वो आप देख लेना, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हर शाम को 8:30 बजे आपको एक सेशन मिला करेगा उसमें, ये चैनल पे दूसरे वाले पे। ठीक है, अभी यहाँ पे आते हैं वापस से। ठीक, आज अपने 3 टारगेट हिट हुए और एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, थोड़ा सा वो निफ्टी में वो लास्ट में जो गिरी थी उसमें। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से फर्स्ट में ऊपर किया मूव, उसके बाद समवेयर हमने फिर निफ्टी को शॉर्ट किया था, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था। मार्केट नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे आके आपका एक स्ट्रक्चर बनाया। दिस इज योर प्रॉपर तरीके से रिवर्सल का अगर होता है तो यहीं से होता है। मतलब अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है तो मैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाऊंगा और प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपका प्रॉफिट फिर निफ्टी में मॉर्निंग में टारगेट एक हुआ था, यहाँ पे अपना बुक ना करके यहाँ तक का टारगेट फिर मैं 44,200 तक का और इवेंचुअली यहाँ तक का होगा, अगर गैप अप खुल के ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड मुझे मिलता है। ठीक है, ये हो गया। व्हाट इफ गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के फिर ओपनिंग रेंज का देता है तो मैं इसको रखूंगा, लेकिन मैं फिर इसका प्रॉफिट बुक करूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड अभी आपका ऊपर है, एक हिकअप आएगा। अगर ये रिवर्सल होता है ना मार्केट को यहाँ से, जैसे आपने देखा था वनडे के चार्ट पे, अगर ये रिवर्सल आना होगा तो एक हिकअप आएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मार्केट इस तरीके से ऐसे करते करते नीचे नहीं आएगी, तो इसीलिए वो इंट्राडे वाले में शॉर्ट साइड ऑफ प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना जरूरी है। एक हिकअप आएगा, उसके बाद फिर ट्रेंड रिवर्सल इस तरीके से होगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, लेकिन उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे और इसमें ट्रेल करेंगे बुल की साइड पे। ठीक है, ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का ट्रेड। सिंपल है। लेवल क्या आ रहा है ये वाला 45,000 के 44,950 980 के आसपास ऊपर। ठीक है, नीचे आपका क्या आ रहा है 44,800। करेक्ट, सिंपल है। रीजन क्या है, अगर इसका लॉजिक क्या है बेसिकली, अगर गैप अप खुलता है तो क्या होगा, ये वाले एरिया को सपोर्ट का काम करेगा, अगर गैप डाउन खुलता है तो यही एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। एनालिसिस इजी है। फिर निफ्टी का भी देखेंगे, भी पहले निफ्टी पे, सॉरी बैंक निफ्टी को हमारा यहाँ पे बैंक निफ्टी टारगेट होता है लास्ट में, मैं भूल गया होता ना, यहाँ पे अपन लोगों ने बाय किया हुआ था, यहाँ पे एक लास्ट में मूव मिला था ऑप्शन शॉर्ट की थ्रू, है ना। निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी की बात करता हूँ तो यहाँ पे इसमें हम लोगों को यहाँ पे ऐसे हुआ था, हम लोगों ने समवेयर अराउंड इस जगह पे बाय किया था, एक टाइम पे मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ये यहाँ पे लगातार ही आपका नीचे आता हुआ चला गया, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा था, फिर निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिले थे। इसमें अगर आप देखोगे तो वापस से मार्केट में जैसे यहाँ पे हम ऐसा लेट हुआ था ना, आप देख रहे हो उसमें मैंने क्या लिखा था, मार्केट का स्ट्रक्चर वीक नहीं है, इस जस्ट कि हमें स्टॉप लॉस देने की आदत होनी चाहिए, तो हमने स्टॉप लॉस दिया। ठीक, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव कब होगा 400 के ऊपर, 410 के ऊपर। नाउ इसमें भी अगेन अगर ये आपका बुल साइड का ट्रेड होगा ना तो मैं थोड़ा सा इसमें होल्ड करूंगा। उसका एक रीजन बताता हूँ क्यों। आते थोड़ा सा वनडे के चार्ट पे, निफ्टी के अंदर ये आपकी बनी है एक रेंज। ठीक है, 440 हम लोगों ने याद किया, लास्ट वाले सेशन में क्या देखा था, 440 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन दिखे, 360 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले, वहां शॉर्ट करेंगे। तो पहला ट्रेड तो आपको शॉर्ट का ऊपर पे मिल गया था, वहां से काफी नीचे 100 पॉइंट के आसपास नीचे भी आई थी, तकरीबन 80 पॉइंट्स के आसपास। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 440 ऊपर रेंज है और नीचे आपकी रेंज आ रही है 330। ठीक है, 330 से 440। तो अगर वही चीज़ है, अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड चल गया, मैंने क्या कहा चल गया, तो फिर उसको हम लोग कैरी करेंगे। ठीक है, 440 के ऊपर इसमें फिर बड़ी तेजी आएगी टुवर्ड्स 500 एंड 550 के आसपास का। नीचे गिरावट कहाँ आएगी, 300 के लेवल जो आपका टूटेगा भी, मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आते हैं अपन, ये देखो, अच्छा ये एरिया पे सपोर्ट एरिया था 340, तो इसलिए मैंने मैसेज डाला था कि मार्केट में यहाँ और सडनली मतलब
लास्ट में जो भागी है ना मार्केट, उसने थोड़ा सा बुल्स को फेवर कर दिया, जो 3 बजे के बाद भागी है, ठीक है। तो आपने इसमें लेवल नोट कर लिए, इसमें आपका नीचे का क्या आ रहा है, ये लेवल। सेम चीज़ है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, गैप अप खुलेगी तो ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करने लगेगा। अगर रेंज में खुलती है तो हम लोग को वेट करना है, ठीक है। ये रेंज कौन सी, नीचे का 310-20 और ऊपर का आपका 420 के आस 415 मान लेना, ठीक है। फिर पहले ऑप्शंस पे चलते हैं, फिर निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी में आते हैं, ठीक है ना। क्यों मैं ऐसा कह रहा था कि निफ्टी में आप देखोगे कॉल राइटर्स नहीं है। कल हमारे पास कॉल राइटर्स के अमाउंट बहुत ज़्यादा था, अगर आपको याद हो तो 3 टाइम्स ट्वाइस था। तो पहला ट्रेड आपको देखा था शॉर्ट की साइड ही चला था, पहला ट्रेड जो ऊपर के लेवल पे हम लोगों को शॉर्ट का मिला था। फिर निफ्टी में भी अपने लोगों को भी दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे हम लोगों ने किया था। एनीवेज यहाँ पे आते हैं, यहाँ आप देखो तो पोजिशंस कटी हैं, बैठे हुए हैं पुराने बैठे हुए, मतलब जिन लोगों ने 150 रुपये के आसपास या 100 रुपये 120 रुपये के आसपास शॉर्ट करी होगी वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज कोई नहीं आया यहाँ पे। सेम चीज़ क्या है, पुट्स भी आपकी हटी हैं। दैट मीन्स आपका क्या है, कल मार्केट में आपको एक मूव मिल सकता है जब भी ऑप्शन राइटर्स डर रहे हैं। अब जो पुराने लोग जब फंसेंगे ना तब आपको उधर की साइड मूव मिलेगा, ठीक है। 15 लाख 13 लाख और यहाँ पे आपका 19, यानी 350 के नीचे पहली साइन आएगा वीकनेस का। मार्केट क्लोज करेंगे 355। अगर ये 350 के आसपास की जगह पे करके हम लोग 320 के नीचे मानना, बिकॉज यहाँ पे जो है ये ट्रैप होने देने हैं पहले, करेक्ट, वो चीज़ है। नीचे कोई खास डेटा नहीं है इसमें भी, और ऊपर भी आपको कोई खास डेटा नहीं है। बैंक निफ्टी पे आपका 45,000 पे ही मैक्सिमम कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो 45,000 पे एक बार हो सकता है हर्डल ले ले, लेकिन अगर इस जैसे ही मानो 45,000 का लेवल है, हम लोगों ने 950 के ऊपर बाय किया, यहाँ से एक बार रिवर्स हुआ और ये लेवल डिफाइन करता है, इस तरीके से जाता है, तो फिर आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा 200 पॉइंट्स तक का भी बैंक निफ्टी में, ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे पुट्स कहाँ है, 5 लाख 3 लाख 1 लाख, मतलब कोई खास नहीं डेटा, 2 लाख 8 लाख बराबर ही है, ऑलमोस्ट कोई खास बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। ये होता है अपना बैंक निफ्टी का। फिर निफ्टी का डेटा देखते हुए चलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अच्छा, लाइव ट्रेडिंग में अभी थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ 1-1.5 महीना और। अभी आपको ऑप्शन वाला जो मैंने बनाया हुआ था पूरा वो, उसके बाद फिर मैं आपका इसी में आ जाया करूँगा। अब ऑप्शन सेलिंग के लिए फिर से करेंगे, बता दूंगा पहले से, कम्युनिटी पोस्ट में अनाउंस कर दूंगा कि कब 1 महीने के लिए आऊँगा नेक्स्ट, ठीक है। उसमें लाइव ले लूँगा मैं, मतलब आपके साथ ही आके कर लूँगा। दिक्कत क्या होती है लाइव में, आपने पता क्या होता है, 6 घंटे बैठना होता है, उसमें पेशेंस रखना होता है। मेरे पास बार बार मैसेज आते हैं, यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, इसलिए मैं खुद ट्रेड लेके बताता हूँ कि मैं जहाँ ले रहा हूँ वो करना वैसा, ठीक। तो अभी यहाँ पे अगर आप निफ्टी में आते हैं तो आप देखो ह्यूज कॉल राइटर है, 34 लाख 21 लाख 45 लाख। फिर निफ्टी है 20,000 एक राउंड लेवल है, ठीक है। और राउंड लेवल भी ना बड़ा राउंड लेवल है, मतलब 19,500 है एक लेवल होता है, लेकिन 20,000 एक बड़ा वो होता है। जब भी इस लेवल को, बता रहा हूँ आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पहले का भी आप नोट कर लेना, जब भी राउंड लेवल को एक गैप अप के साथ एक गैप डाउन के साथ ब्रेक मिलता है ना, फिर वो आपका एक ग्रेट लेवल में कन्वर्ट हो जाता है वैसा करके, ठीक। तो 20,000 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो 20,000 और फिर 20,000 पे इंटरडे में रेजिस्टेंस ले ले। जैसे मान लो ये 20,000 का लेवल है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे कहीं क्लोज हुई है, अगर ये 20,000 के नीचे क्लोज होती है और सॉरी ओपन होती है गैप डाउन, उसके बाद यहीं की रेजिस्टेंस ले ले, आराम से बहुत प्यार से कॉल शॉर्ट करके आराम से बैठे जा सकते हैं लंबे लंबे प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है। वो केस अभी देखते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो बात की बात है। 22, 24, 14 और 27, ठीक है, यहाँ पे आपका 12 लाख। पुट्स भी हैं और कॉल्स भी हैं। रेंज बनाते हैं पहले, रेंज क्या आ रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका 20,200 बैठे हैं। नीचे यानी कि आपकी एक्सपायरी की रेंज क्या आ रही है, ये अच्छी बात है, लोअर रेंज पे क्लोज हुआ तो रिस्क रिवॉर्ड अभी आपको ऊपर की साइड वालों के लिए फेवरेबल होगा, ठीक है। चार्ट पे देखेंगे कहाँ पे एंट्री एग्जिट का पॉइंट बन सकता है नो। फिर निफ्टी में भी आपका सेम पैटर्न आपका उसी की तरह है, बैंक निफ्टी की तरह ही है, ठीक है, बस लेवल्स थोड़े से चेंज है। कहाँ पे क्या आ रहा है मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे आप की चीज़ है, ठीक है, जहाँ पे आपकी सपोर्ट हुआ करती थी। हम लोगों ने ट्रेड क्या लिया था, मॉर्निंग में ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड एक चला था, उसके बाद यहीं पे हमने शॉर्ट भी किया था। क्यों शॉर्ट किया था, बिकॉज यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था और एक्जैक्टली यहीं पे ये ट्रेड बहुत प्यारा था आपका, नीचे तक का गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट हालांकि बुक कर लिए थे, डब्लू में आपका बन रहा है, बना नहीं है, प्री अटेम्प्ट नहीं करना। अगर ये क्लोजिंग यहाँ दे जाता ना तो मैं बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू बाइंग की साइड पे जाता। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको क्या आ रहा है 20,020, ठीक है, ये आपका नीचे आ रहा है, वही चार्ट्स और डेटा की सपोर्ट मिल रही है। ऊपर क्या आ रहा है आपका 20,080, ठीक है, 80 से ऊपर सॉरी 20,100, ठीक है, ये आपका क्रॉस करेगा तो अगेन आपको यहाँ तक का 2180 एंड देन फाइनली आपका यहाँ तक होगा। गैप अप गैप डाउन का केस आपको समझ में आ रहा होगा आई होप, ठीक। यहाँ से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, कोई खास इतना अच्छा नहीं बनेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक, 20,180 के आसपास, यानी 20,180। देखो पता है क्या है, वन डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी आपने देखा था फ्लैग एंड पोल पैटर्न था, तो शॉर्टिंग की साइड अभी थोड़ा सा फिर मैं आपको अवॉइड करूँगा इंट्राडे में ऊपर के लेवल पे भी, क्योंकि फिर वो ब्रेकआउट तगड़ा आएगा, ठीक है। तो मार्केट आपका ये बन रहा है, अगर ये वापस से आपका 20,200 के ऊपर आपको ट्रेड मिलता है तो ये अच्छा ट्रेड मिलेगा, क्योंकि आपका एक रनअप बुल रन है, मतलब बुल मार्केट में है मार्केट, और उसके बाद यहाँ से स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है, तो ये प्रॉपर फ्लैग एंड पोल का है। मतलब अगर आप, बड़ी बात नहीं है कि मैं टेलीग्राम पे आपको स्विंग कॉल को ओपन कर दूँ इंडेक्स लेवल पे, अगर ये आपका क्रॉस करता है तो, ठीक है। अभी क्या है, स्लो एंड स्टडी नीचे आ रहा है। यहाँ पे अगर कैंडल वाइज देखोगे तो कैंडल आपकी नेगेटिव है, इसके अंदर आपका बना क्लोजिंग बुरी नहीं थी, 20,000 के नीचे की क्लोजिंग आपकी फिर खराब हो जाती, लेकिन मार्केट ऊपर आ गया तो ऑब्वियसली आपका ये हाई पॉइंट नोट करो 20,200, जो इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग का लेवल आएगा। उसके बाद कोई नेगेटिव एक्शन दिखता है फिर ऊपर जाता है, देन आपको एक ट्रेड और अच्छा मिल जाएगा। दिमाग में ना पैटर्न मत बनाओ कि मतलब क्या होता है, बन रहा है नोट करके रख लिया कि आपका ये बन रहा है, ठीक, लेकिन जब आएगा एक्चुअली बन चुका होगा तब अपने लोग ट्रेड लेंगे। ना कुछ स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स भी अपने लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है, और कुछ स्टॉक्स आप नोट करके रख लेना जस्ट फॉर बैक टेस्टिंग पर्पस कि यार चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि कब ब्रेकआउट आता नहीं है, लेकिन हम लोग अपने उसमें क्या रडार में डाल के रखते हैं ना। कोटक बैंक में अगर आप देखोगे तो मार्केट एक नीचे लेवल पे आया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक कंसोलिडेट किया इस जगह पे, यहाँ तक इसने कंसोलिडेट में रहा। इस कैंडल पे इसने वापस से रेंज में आने की कोशिश करी बट ऊपर आ गया। अब आज अगर देखोगे तो ये वापस से आपका रेंज में आ गया, कहाँ पे, सॉरी ये वाला लेवल जो है इस वाले पे आपका मिल गया 1840 के आसपास जो था आपका, इसने सपोर्ट ले लिया। मतलब क्या था, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करती थी वो अब इसकी सपोर्ट बन गई। अब अगर ये वापस से ऊपर जाएगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड ऊपर की साइड मिल जाएगा, और स्विंग में फिर आपके टारगेट्स बड़े बड़े तक भी दिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आपका ये मद्रास फर्टिलाइजर। नाउ इसमें क्या है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देखोगे तो इसको ना अबव बाय अबव वाले में ही करना, क्योंकि क्या करता है ये देखोगे, अगर आप ब्रेकआउट दे रहा है फिर नीचे आ रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट दे रहा है फिर होल्ड कर रहा है, तो इसको हम लोग होल्ड करके रखेंगे जस्ट बिकॉज एक एक्शन पॉजिटिव बनाए। सेम कोटक बैंक का स्ट्रक्चर दिख रहा है, मार्केट ने कंसोलिडेट किया। जब भी मैं स्टॉक्स की बात करूँ और मार्केट वर्ड मुंह से निकल जाए तो, क्योंकि मैं इंडेक्स में ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ तो वो मार्केट समझ लेना मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, इसने ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर आपको ये नीचे इसी जगह पे सपोर्ट लिया, इसने अगेन ब्रेकआउट दिया। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसका स्ट्रक्चर प्रीवियसली क्या कहता है कि थोड़ा सा ये होल्ड करता है, अगर ये वापस से इसके नीचे जाना शुरू करे तो छोड़ देना, इग्नोर कर देना, लेकिन अगर ये वापस जब 85 को क्रॉस करेगा तो आपको ट्रेड अच्छा इसमें भी मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक अपना आता है पीएफसी का। नाउ पीएफसी में अगर आप देखोगे तो बार बार नीचे से बाइंग आ रही है, मतलब इंट्राडे में नीचे जाता है लेकिन बाइंग आ जाती है, ऊपर भी आपकी सप्लाई है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपके शॉर्ट सेलर्स बैठ रहे हैं, तुरंत आ जाते होंगे, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती होगी और यहाँ पे आ जाता होगा। तो इसकी रेंज क्या है, 220 से लेकर 226 तक की, इस रेंज की तरफ ही जहाँ भी तरफ भी निकलेगा फिर अपने को उधर की साइड इसमें ट्रेड मिल जाएगा। याद रखना, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो ना तो आपके स्टॉप लॉस ऐसे में 1 या 1.5 रुपये से 1.5 रुपये तक का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, स्टॉक्स आपके रनअप दिखाते हैं अच्छा, मतलब मूवमेंट अच्छा दिखाते हैं, अगर मूवमेंट चल जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो स्टॉप लॉसेस देके निकाल देंगे, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।